एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। इतिहास विषय का रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए आप सभी छात्रों को 13 जुलाई का पेपर बता रहा हूँ, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन पेपर एक बार और सॉल्व करके बता देता हूँ। मोस्ट और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट होंगे यहाँ से भी, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पेपर को भी आप पूरा ध्यान से देख कर जाएँ। कई सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि हमें कुछ पुराने पेपर भी बता दीजिए जिससे कि हमारी हेल्प हो सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा आप सभी छात्रों के लिए ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट और इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपसे मेरा इतना कहना है कि किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें जिससे कि एग्ज़ाम में हेल्प हो। आइए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से, जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको मैं जल्दी से बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ से ना। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए हमें सही विकल्प चुनना है, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा कि निम्न हड़प्पाई क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपको क्या लिख कर आना है, यहाँ पर आपको खेतड़ी लिख कर आना रहेगा। ठीक है, खेतड़ी विल बी करेक्ट आंसर। महाभारत की रचयिता कौन थे? तो महर्षि वेदव्यास जो थे, इन्होंने महाभारत की रचना की थी। और भाषा कौन सी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास महाभारत की रचना करते हैं, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मनुकी को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का जो काजी नियुक्त किया था मनुकी को किया था, तो मनुकी लिखना है। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा की स्थापना की, तो ये किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बासवन्ना ने की थी, तो बासवन्ना सही होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, ये जो कथन था माय डियर फ्रेंड्स, ये डलहौजी का कथन था। ये कई बार क्वेश्चन आया है परीक्षा में। भारतीय संविधान अस्तित्व में आया है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 26 जनवरी 1950। ठीक, ये चौथा सेट पेपर बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। बिल्कुल आपको पढ़कर जाना है, बिल्कुल आपकी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए एक बार और मैं सॉल्यूशन इसका करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। अफगानिस्तान में नामक हड़प्पा स्थलों से नहरों के कुछ अवशेष मिले थे, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा और वो हो जाएगा शार्टू घई। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, और वो हो जाएगा शार्टू घई। हिडिंबा की कथा का वर्णन महाभारत के आदि पर्वों में है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आदि पर्व। अगला है, ऋग्वेद का संकलन ईसा पूर्व में हुआ था, तो ऋग्वेद का जो संकलन है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। बर्नियर के चिकित्सक के रूप में भारत रहा, तो इसमें आपको लिखना है दानिशमंद खान। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में पीछे लिख देता हूँ दानिशमंद खान, ये आपको लिखना है। आदि ग्रंथ साहिब का संकलन गुरुजी ने किया था, तो कौन से गुरु ने किया था? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये किया गया था, तो यहाँ पर लिखना है गुरु अर्जुन देव। को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अवध को। ठीक है, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला के नाम से जाना जाता है, ये आपको लिखना है। अगला देखिएगा, सत्य सत्य वाले ये क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेक मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, ये आपको सत्य लिख कर आना है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 20 तीर्थंकर हो चुके हैं, आपको याद रखना है, गलत। मनुकी ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा, यह गलत हो जाएगा। चोल शासक परांतक प्रथम ने कवि सुंदरार की धातु की प्रतिमा स्थापित करवाई, ये सत्य है। पांचवी रिपोर्ट 1815 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई, गलत हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आईएमपी के तौर पर बता रहा हूँ और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, इसलिए मैं सोल्व कर रहा हूँ ये पेपर। राजगीर में आपको मिलाना रहेगा मगध से। थेली गाथा में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा सुत्तपीठक। हरिहर में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा हरिहर संगम वंश। ठीक है, संगम वंश का अन्य नाम है, क्या है संगम वंश का, तो कमेंट बॉक्स में बताना है ना। अबुल फजल आईने अकबरी से मिलाना है। पहाड़िया में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा आपका, देखिएगा मैं पहले जलियांवाला बाग बता देता हूँ। जलियांवाला बाग में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा अमृतसर, है ना।
अमृतसर से। पहाड़िया में आपको मिलाना रहेगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका कुदाल। क्या हो जाएगा? कुदाल हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। महाभारत में आख्यान का आशय क्या है? तो कहानियाँ या कथाओं से होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कहानियाँ या कथाओं से। देखिएगा, मैं इन सभी के जो आंसर है आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एक साथ बता देता हूँ, ध्यान से देखना है। देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन था कि महाभारत में आख्यान का आशय क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है कहानियों या वृत्तांतों से। क्या लिखना है? कहानियों या वृत्तांत। कुदिरई चेट्टी कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है घोड़ों के व्यापारी। क्या लिखना है? जो कुदिरई चेट्टी थे वो घोड़ों के व्यापारी थे, तो यहाँ पर आपको लिखना है घोड़ों के व्यापारी। अगला देखिएगा, मुगल काल में मवास किसे कहा गया है? तो दुर्गम स्थानों या क्षेत्रों को मवास कहा गया है, तो ये आपको लिखना है। ब्रिटेन के कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कब होती है? तो इसमें आपको 1857 लिखना है। और इसके बाद में खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, यह पंक्ति किसकी थी? तो ये पंक्ति थी सुभद्रा कुमारी चौहान। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। और अंग्रेज तो चले गए मगर शरारत के बीज बो गए, यह कथन किसका था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह कथन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें। ये कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर बता दिए गए हैं, और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये पेपर आपको सॉल्व करवाया है। इन क्वेश्चन को आपके पास भी ये पेपर होगा, तो बिल्कुल आप पूरा पेपर एक बार और पढ़कर जाइएगा। और बिल्कुल आईएमपी के तौर पर जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने बताए हैं, और सभी सेट पेपर चैनल पर अपलोड हो चुके हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से मस्त रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करके रखना है। कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं जो मैं आपको बता दूंगा। बिल्कुल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।